जय हिंद दोस्तों। कोरोना काल में चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार पेपर स्थगित कर रही है। कभी किसी पेपर के स्थगित होने की खबर आ रही है, कभी किसी पेपर के स्थगित होने की खबर आ रही है। अब इस स्थगित पेपर होने के सिलसिले में विद्यार्थीगण अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं और उनकी नियमितता बिगड़ती जा रही है, बेकार होती जा रही है, नियमितता छूटती जा रही है। इस नियमितता के लिए इम्प्रूव करने के लिए मेरे दिमाग में एक वाक्यांश आता है। मैं उस वाक्यांश को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में कुछ संतों ने ये भविष्यवाणी कर दी कि अब यहाँ पर 14 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। भविष्यवाणी संतों ने की थी, लोग मानते थे, इसलिए सभी किसानों ने जो अपने अपने खेतों में काम करते थे उन्होंने अपने अपने खेतों में जाना बंद कर दिया। लेकिन उन सभी किसानों के बीच एक किसान ऐसा था जो अपने काम को नियमित रूप से करता था। उसने अपने खेत पर जाना बंद नहीं किया। वो रोजाना जाता था और हल चलाता था, रोजाना इस खेत में जाता था, सिंचाई करता था, रोजाना अब वो खेत में जाता था, मेहनत करता था। अब ऊपर बादल आते थे, चले जाते थे, ऊपर बादल आते थे, चले जाते थे। एक वर्ष का समय बीत गया, बादल आते रहे, किसान काम करता रहा, बादल नहीं बरसे। छोटे छोटे बादलों ने एक दिन रुककर किसान से पूछा कि भाई तू जानता है हम 14 वर्ष तक यहाँ नहीं बरसने वाले, उसके बाद भी तू मेहनत क्यों कर रहा है? किसान ने कहा कि आपके 14 वर्ष के इंतजार में यदि मैं मेहनत करना भूल गया तो 14 वर्ष के बाद मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। किसान के जवाब को सुनकर बादल बड़े प्रसन्नचित हुए, बादल तुरंत ही बरस गए। फिर किसान ने बादल से पूछा कि भाई आप तो 14 वर्ष तक नहीं बरसने वाले थे, आप कैसे बरस गए? तो बादलों ने मिलकर किसान को जवाब दिया कि इन 14 वर्ष के अंतराल में कहीं हम भी बरसना भूल गए तो क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी से ये प्रेरणा मिली कि हमें अपना अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। चाहे अभ्यास हमें दिखाने का कहीं मंच मिले ना मिले, पर अभ्यास जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमें मंच मिलेगा उस दिन हम पीछे न रह जाएं। इसलिए देखिए, संसार हम पर हमेशा हंसा है। हम जब पैदा हुए थे संसार जब हंसा था, जब हम फेल होते हैं संसार हम पर जब हंसता है, जब हम चलना शुरू करते हैं और गिरते हैं संसार हम पर तब हंसता है। इसलिए संसार का हंसने का काम है और हमें कुछ इसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि संसार में जब तू आया था तो दुनिया हंसी थी, तू रोया था, करनी कुछ ऐसी कर जा कि तू दुनिया रोए और तू हंसता जा। दोस्तों, मेरे लिए आप लोगों के लिए यही मैसेज है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेज है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि संसार के किसी ना किसी कोने में आपसे ज़्यादा कोई ना कोई पढ़ रहा है। एक बात और मैं आपसे बता दूं कि आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। यदि आपका लक्ष्य ऊंचा है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा कहा गया है कि जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कितनी कमजोर क्यों न हो जाए, लेकिन शेर कभी घास नहीं खाता। इसलिए आप समझिए कि आप शेर हैं या जंगल है, और मुझे अर्थव्यवस्था से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिस एग्जाम के लिए बना हूँ मैं उसको निकाल कर रहूँगा और तब तक मेहनत करूँगा जब तक कि मुझे वो एग्जाम मिल नहीं जाता। तो अपना टारगेट सेट कीजिए, अपनी बाजू में दम लाइए, अंदर अपने दिल के अंदर एक तूफान मचाइए कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, इस मैसेज को अपने दिमाग में रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।